बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें ओपन मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.99 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹279.26 से बढ़कर ₹281.25 पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में यूरो की सूरत हाल की बात की जाए तो यूरो ₹1 महंगा होकर ₹316 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड ₹371 पर अभी भी बरकरार है। इमाराती दिरहम की कदर में ₹78.25 पर अभी भी बरकरार है और ओपन मार्केट में सऊदी रियाल ₹75 पर जा पहुंचा है। तो आपको बता रहे हैं डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। आज हफ्ते के दूसरे रोज ₹1.99 महंगा हो गया है अमरीकी डॉलर और इस वक्त ₹281.25 पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹279.26 से बढ़कर ₹281.25 पर आ चुका है। अमरीकी डॉलर ₹1.99 आज महंगा हुआ है इंटरबैंक डॉलर में। ओपन मार्केट की सूरत हाल की बात की जा रही है और यूरो भी ₹1 महंगा होकर ₹316 पर जा पहुंचा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लेस्को ने घरेलू सार्फिन के लिए न्यू कनेक्शन के कवानीन में तरमीम कर दी है। सिंगल और 3 फेज कनेक्शन की डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लेस्को ने घरेलू सार्फिन के न्यू कनेक्शन की कवानीन में तरमीम कर दी है। न्यू कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा करने की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेस्को को डिमांड नोटिस की फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से घरेलू सार्फिन के न्यू कनेक्शन के कानून में तरमीम कर दी गई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा करने की मंजूरी भी दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि लेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने केस रखा कि मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन जो कंपनी सार्फिन को कनेक्शन देती है उस पर जो डिमांड नोटिस की मद में फीस वसूल की जा रही है वो इंतहाई कम है, लिहाजा उसको बढ़ाया जाए। तो सिंगल फेज मीटर की अगर बात की जाए, जो इससे कबल कैपिटल कॉस्ट की मद में लेस्को सार्फिन से वसूल करती थी वो ₹4000 थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर ₹7400 कर दिया गया है। जब उसमें सिक्योरिटी ऐड होगी तो इस तरह मजमूई तौर पर ₹10,000 देकर सार्फिन को घरेलू कनेक्शन सिंगल फेज मीटर्स की बुनियाद पर मिलेगा। इसी तरह अगर 3 फेज मीटर्स की बात की जाए तो 3 फेज मीटर जो पहले कैपिटल कॉस्ट की मद में ₹15,000 सार्फिन से वसूल किया जाता था, अब उसको बढ़ाकर ₹33,000 किया गया है और जब उसके साथ सिक्योरिटी है इसको मिलाया जाएगा तो मजमूई तौर पर जो अदायगी होगी 3 फेज मीटर के लिए वो तकरीबन ₹42,000 तक पहुंच जाएगी। इस तरह सिंगल फेज मीटर और 3 फेज मीटर जो जब भी आप सारिफ को लेना होगा तो उनको 100 गुना इजाफे के साथ डिमांड नोटिस का अजरा किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने ऑपरेशन सर्कल्स के तमाम जो मैनेजर्स हैं उनको ये मरासला भिजवा दिया है और उसमें यह कहा गया है कि माह जून से नया जो रेट है ये नाफिजुल अमल है और अब जब भी सार्फ को नया कनेक्शन देना होगा तो सिंगल फेज और 3 फेज की बुनियाद पर उनको इजाफी डिमांड नोटिस जो है वो नई कीमत की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताते चलें, सनतों के लिए बिजली के बढ़ते निरखों से कारोबारी बिरादरी परेशान है। ₹4 फी यूनिट इजाफे से सनती पैदावार के अहदाफ हासिल करना मुश्किल हो गया है, जबकि खित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में बिजली की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहर लाहौर की सनती बरादरी ख़ास तौर पर परेशान है और इस हवाले से सनती बरादरी का ये कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में तेज़ी से इजाफे का सिलसिला जारी है और हाल ही में हुकूमत की जानब से बिजली के नरखों में ₹4 फी यूनिट का इजाफा किया गया है। इससे सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी और इससे जो सनत के पैदावारी अहदाफ हैं उनको पूरा करने में मदद नहीं मिल सकेगी। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कायदीन ये कहते हैं कि बिजली की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो पैदावारी अमल है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। जो एक्सपोर्ट के अहदाफ हैं उनमें कमी देखने में आ रही है। इस हवाले से सनती बरादरी ये कहती है कि अगर हुकूमत पैदावारी और एक्सपोर्ट के अहदाफ पूरे करने चाहती है तो उनको बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की बजाय कम अज़ कम या तो इसको सस्टेन रखना होगा या इसमें कमी करना होगी। लाहौर
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारान का इस हवाले से मजीद ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने बिजली और गैस के नरखों में कमी ना की तो लामहला इससे सनत की जो पैदावारी लागत है वो कम नहीं हो सकेगी और जो टारगेट हुकूमत की जानब से एक्सपोर्ट की मद में सेट किए गए हैं उनको पूरा करना एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए वफाक और पंजाब और दीगर सूबों से ये गुजारिश है कि जो गैस और बिजली के नर्ख हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि सनत का पहिया रवानी से चलता रहे और हमारी सनत जो है वो एक्सपोर्ट के अहदाफ पूरे कर सकें और हमारी जो सालाना ग्रोथ है उसकी नमू में जो है वो बेहतरी देखने में आए। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है। गुरु मांगट रोड, जिना पार्क, मिलत कॉलोनी में 10 घंटे से बिजली गायब है, जबकि बिजली ना होने से पानी भी नायाब हो चुका है। शहरी बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बिजली इस वक्त गायब है। ऑनलाइन तबादले करवाने वाले सैकड़ों असातिज़ा की तनख्वाहें रोक ली गईं। महकमा खजाना ने ऑनलाइन ऑर्डर पर एतराज़ लगा दिया। असातिज़ा तनख्वाहें ना मिलने पर परेशानी से दो चार हैं, जबकि DPI एलिमेंट्री एजुकेशन ने अकाउंटेंट जनरल को मुरासला भी लिख दिया है। इस हवाले से ऑनलाइन तबादले करवाने वाले सैकड़ों असातिज़ा की तनख्वाहें रोक ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद। महकमा खजाना ने ऑनलाइन तबादले कराने वाले सैकड़ों असातिज़ा की तनख्वाहें जो हैं वो रोक दी हैं और इसकी वजह से असातिज़ा जो हैं वो परेशानी से दो चार हैं। और इस हवाले से DPI एलिमेंट्री पंजाब ने एक मरासला जारी किया है अकाउंटेंट जनरल पंजाब को कि वो असातिज़ा जिन्होंने ऑनलाइन तबादले किए हैं उनके तबादलों के ऊपर जो QR कोड है वही असातिज़ा की तस्दीक है। असातिज़ा से ये मुतालबा ना किया जाए कि वो अपने मुतलका डिपार्टमेंट में जाएं और डिप्टी DOs, CEOs या स्कूल सरबराहान से जो है वो तस्दीक करवा कर जो है वो ऑर्डर्स लेकर आएँ। इससे असातिज़ा का एक तो वक्त ज़ाया हो रहा है और उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही। और असातिज़ा जो है उनको तबादलों के ऑर्डर मिले 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नए स्कूल से तनख्वाहें जारी नहीं हो रही और असातिज़ा जो हैं वो परेशानी से दो चार हैं। इस हवाले से महकमा खजाना ने जिन असातिज़ा के ऑर्डर्स की ऑब्जेक्शन लगाया है वो असातिज़ा परेशान है और उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें जारी की जाएँ ताकि वो अपने घर का खर्च जो है वो चला सकें। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो मरासला जारी किया उसमें महकमा खजाना के अकाउंट ऑफिसर को ये हदायत की गई है कि वो QR कोड को जो है वो स्कैन करें, वही उससे ज़रिए ही तस्दीक करें, क्योंकि ये ऑर्डर्स की तस्दीक जो है वो QR कोड के ज़रिए ही की जाती है। और अब क्योंकि तबादले ऑनलाइन हो चुके हैं ताहम उनसे ये मुतालबा ना किया जाए कि वो अपने डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स तस्दीक करवा कर लाएँ। जनाब का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फ़ोन। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन के बारे में गुफ्तगू। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन विफाक के बराबर करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तनख्वाहों का मामला दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फ़ोन। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन के बारे में गुफ्तगू हुई और मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन विफाक के बराबर करने पर तबादला ख्याल किया गया। अब मानसून का तीसरा स्पेल लाहौर में जोरों शोर से एंट्री करने के लिए तैयार है। माहिरीन ने अच्छी बारिशों के साथ मौसम के खुशगवार रहने की भी नवीद सुना दी है और आज मौसम के तेवर भी बदलने में मसरूफ हैं, जबकि दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम कैसा रहेगा कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। कि मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम जो है वो थोड़ी सी सख्तियाँ दिखा रहा है। सूरज तो यूँ अमूमन जब हमें आसमान पर नज़र आता है तब उसकी थोड़ी सी किरणों की वजह से तपिश महसूस की जाती है इन दिनों में, लेकिन आज जो है वो सूरज आसमान पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी तपिश जो है वो जूं की तूं है। हम बात करते हैं इस वक्त जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजी हैं शायद अब्बास साहब, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा बारिशें कब होंगी, शहरियों को खुशखबरी क्या सुनाई जा रही है, क्या इस दफ़ा तीसरा स्पेल जो है वो अच्छी बारिशें और पूरे लाहौर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि आजकल तो कल से जो है हबस है और गर्मी है और जो है काफ़ी जो है फील लाइक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि कल से इसमें जो है तब्दीली आएगी और कल से ये लेकर और ये अगले 3-4 दिन जो है
इसमें से बारिशों का एक स्पेल आ रहा है। उसमें से खुशगवार बात यह है कि जो पहला स्पेल गुजरा उसमें से ब्रेक थी और कुछ इलाकों में हुई, कुछ में, तो ये लाहौर में अक्सर जगहों पे होगी और कंटिन्यूस इसमें से चलता रहेगा। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो पहला स्पेल था जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें और अर्बन फ्लडिंग हुई थी और दरियाओं में पानी वाला, तो वो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग जो है वो ड्रेनेज की वजह से हो सकती है। लेकिन इसमें से टेम्परेचर जो है काफ़ी खुशगवार होंगे और वेस्टर्ली हवा विंड की वजह से टेम्परेचर भी रहेंगे और हवा भी चलेगी और कंफर्टेबल माहौल रहेगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर सुनाई गई है कि कंफर्टेबल माहौल रहेगा, यानी कि शहरी जो हैं वो इस दफ़ा इस बारिश में इंजॉय कर सकते हैं, हवाएं चलेंगी और खुशगवार मौसम रहेगा। तो लाहौर शहर के बासी अब हो जाए होशियार और ख्वाबों की जानिब अब रुख भी करने के लिए कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। इजलास में महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान, कमेटी मेंबर शरीक होंगे। कमेटी शहर समेत पंजाब भर से चांद नजर आने की शहादतें मसूल करेगी, जबकि शहादतें मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। चांद नजर आने या फिर न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे, जबकि आज चांद नजर आने पर यकुम मुहर्रम बुध को होगी। कजाफी स्टेडियम और इतराफ में बारिशों के दौरान कई फीट पानी जमा होने का मामला। वासा ने स्पोर्ट्स बोर्ड की हदूद में 1 अरब 40 करोड़ की लागत से नया सीवरेज सिस्टम लगाने की तजवीज़ दे दी है। एमडी वासा ने मंसूबे को रवा माली साल में शामिल करने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब। निश्तर स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़मीन बनती है और कजाफी स्टेडियम का जो एरिया है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। चाहे मानसून की बारिशें हों और मामूली बारिश भी हो तो वहाँ से पानी निकालना, पानी उठाना इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर भी वासा के लिए इम्तिहान बन जाता है। वासा ने इससे पहले भी बारहा तजवीज़ किया और लाहौर शहर में जितने भी वाटर टैंक बनने थे उसमें 4 वाटर टैंक मंजूर हुए, 3 बन चुके हैं, 1 कजाफी स्टेडियम बनना था, उसकी मंजूरी हुई लेकिन काम नहीं हो सका, हुकूमत बदल गई। अब दोबारा वासा ने समरी जो है वो वज़ीर आला को अरसाल की है, जिसमें इस्तदा की है कि 1 अरब 40 करोड़ की लागत से निस्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीवरेज सिस्टम वाटर टैंक जो है वो बनाने की इजाज़त दी जाए और इसको फिजिकल ईयर रवा साल जो चल रहा है उसके अंदर फुल फंडिंग के साथ डाला जाए। यह समरी अरसाल कर दी गई है और इसमें कहा गया है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो जो बारिशी पानी है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, गुलबर्ग और दीगर अतराफ में भी डिप्रेशन का सबब बनेगा। इसको तब्दील किया जाना, इसको नया सीवर डाल के वाटर स्टोरेज टैंक के जरिए पानी सेव करना और नहर की तरफ लेके जाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। ये समरी वज़ीर आला को मौसूल हो गई है। नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का असूली फैसला। बैनुल अज़लाई सड़कों की तामीर के 107 मंसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया। प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होती है, जबकि तारकोल में प्लास्टिक मिक्स करके बनाई जाने वाली सड़क जल्द टूट फूट का शिकार नहीं होती है। वज़ीर आला की रोड्स प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में शफाफियत और आपको बताएं कि आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब भर में 2600 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली के 137 मंसूबे हैं, जिनको ज़ेरे तकमील लाया जाएगा। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का असूली फैसला। बैनुल अज़लाई सड़कों की तामीर के 107 मंसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ सामने आ गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।